नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जैंगिड क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5 एंड 4 के हमने 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 एंड बी मैट्रिक्स आपके पास है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 एंड 5। फाइंड ए बी। सबसे पहले मुझे इन दोनों को क्या डिफाइन करना है बताओ, प्रोडक्ट। फिर आगे लिखा हुआ है कि यूज इट टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास है x - y इजक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y + 4z इजक्वल टू 17 एंड थर्ड इक्वेशन है y + 2z इजक्वल टू 7। तो आइए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप डिफाइन करोगे इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हमारे पास देखो, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखोगे ए वाली मैट्रिक्स, और ए वाली मैट्रिक्स आपके पास है 1 -1 एंड 0, उसके बाद है 2 3 एंड 4, उसके बाद है 0 1 एंड 2। तो ये तो हमारे पास होगी ए मैट्रिक्स। और जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 2 2 और -4, -4 2 -4 और 2 -1 एंड 5। अब मुझे इन दोनों की क्या करनी बताओ, प्रोडक्ट। तो ए बी इज इक्वल टू, मैंने आपको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिखाया था कैसे करोगे। जो इसकी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करोगे, कितना आएगा बताओ। तो 1 को 2 से करोगे तो हो गया 2, -1 को -4 से करोगे तो +4, और 0 को 2 से करोगे तो 0। एंड उसके बाद फिर क्या करोगे, जो फर्स्ट रो है उसको आप सेकंड कॉलम से करोगे, वो जस्ट इसके आगे लिखोगे, वो हो जाएगा 2 -2 एंड 0। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जो फर्स्ट रो है उसको थर्ड कॉलम से करोगे, जस्ट इसके आगे लिखोगे इधर, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो गया +4 एंड ये हो गया 0। अब आप क्या करोगे, जो सेकंड रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम से करोगे, तो यहाँ लिखोगे 2 को 2 से करोगे 4, 3 को -4 से करोगे -12, और 4 को 2 से करोगे तो 8। एंड सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे, जस्ट इसके आगे लिखोगे, ये हो जाएगा 4 प्लस में 6, और 4 को -1 से करोगे तो -4। एंड सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे, जस्ट आगे लिखोगे, ये हो जाएगा -8 -12 और प्लस का हो गया 20। अब क्या करोगे, जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करोगे, वो आप लिखोगे यहाँ, तो ये हो गया 0, फिर हो गया -4 प्लस का हो गया 4। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये हो गया 0, प्लस में हो गया 2 और माइनस का हो गया 2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो ये हो गया 0, माइनस का 4 और प्लस का हो गया 10। तो ये हमारे पास हो गया ए बी। इसके बाद अब क्या करोगे, ए बी इज इक्वल टू, अब इनका जोड़ करो, 4 + 2 कितने हो गए, 6 + 0, तो ये हो गया 6। ये देखो कैंसिल आउट हो गया 0, और ये भी कैंसिल आउट हो गया 0। 8 और 4 12, 12 में से 12 गई तो ये भी 0, और 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचेगा बताओ, 6। और ये देखो 12 और 8 कितने हो गए, -20, और ये +20 कितना हो गया, 0। उसके बाद बताओ 4 और ये -4, तो ये भी 0। 2 - 2 ये भी 0, और ये बताओ ये 10 है, ये -4 कितने बचेंगे बताओ, 6। तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू आ गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसमें देखो, इस मैट्रिक्स में आपके पास 6 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस 6 को आप बाहर लेके जाओ तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, तो 6 अंदर आपके पास हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर ए बी इज इक्वल टू बराबर 6, और ये क्या है बताओ, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी हो गया। यहाँ से मुझे डिफाइन करना है ए इनवर्स, तो कैसे करोगे, यहाँ मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा ए इनवर्स से ऑन बोथ साइड। तो आप लिखोगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई
ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो जैसे प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स, फिर ए और ब्रैकेट बंद करके इसके बाहर लिख दिया बी बराबर, इधर हो गया देखो नंबर के बाद लिखोगे 6, फिर ए इनवर्स और फिर हो गया आइडेंटिटी। ए इनवर्स को ए से करोगे तो आइडेंटिटी, मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, या किसी भी इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखनी ये बातें। तो हमारे पास ये तो मिल जाएगा आइडेंटिटी, ये हो गया बी बराबर 6, और ए इनवर्स को आइडेंटिटी से करोगे तो ए इनवर्स। फिर इसके बाद क्या होगा, आइडेंटिटी को बी से करोगे कितना मिलेगा बताओ, बी मैट्रिक्स इक्वल टू 6 ए इनवर्स। फिर क्या करोगे, अब ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर 6 ए इनवर्स इक्वल टू में बी, और मुझे क्या चाहिए बताओ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू ये 6 इधर आएगा तो 1/6 और इंटू कितना हो गया बताओ बी। तो ये हमारे पास आ गई ए इनवर्स। तो अब लिखोगे देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/6 और इंटू जो बी मैट्रिक्स थी वो कितनी थी हमारे पास 2, 2 -4 -4 2 -4 और 2 -1 और 5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बताओ, ए इनवर्स की वैल्यू। फिर आगे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि यूज इट टू सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है वो है x माइनस में y इक्वल टू में 3, एंड सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस में 3y प्लस में 4z इक्वल टू में हो गया 17, एंड थर्ड इक्वेशन है y प्लस में 2z इक्वल टू में है 7। तो मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपके पास 3 लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उसको सबसे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे। तो अब लिखोगे द अबोव गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इक्वल टू बी। तो इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे जो a होगा वो होगा इन तीनों लीनियर इक्वेशन में x, y और z का कोफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कितना बताओ -1 एंड z कितना बताओ 0। सेकंड में x का 2, y का 3 और z का 4, और थर्ड इक्वेशन में x का 0, y का 1 और z का 2। x मैट्रिक्स है वो हमारे पास इसमें 3 ही वेरिएबल हैं x, y एंड z, और जो b मैट्रिक्स होगी इन तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी बताओ 3, 17 और 7। अब इसमें पहले वाली इक्वेशन को उठाओ। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, वो फर्स्ट क्या है बताओ ax इक्वल टू बी। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी बताओ x की। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस वाली एक्सप्रेशन को उठाओगे और यहाँ से आप प्री मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, किससे बताओ a इनवर्स से। तो अब यहाँ लिखोगे प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। जैसे मैं प्री मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, a इनवर्स a और ब्रैकेट बंद करके फिर लिख लिया मैंने x बराबर में, इधर करोगे तो a इनवर्स और ये हो गया b। फिर a इनवर्स को a से करोगे तो आइडेंटिटी और इंटू में x बराबर a इनवर्स b, और फिर बताओ आइडेंटिटी को x से करोगे तो x इक्वल टू आ गया a इनवर्स b। ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू, हमें पता है x की वैल्यू कितनी थी बताओ x, y एंड z, और a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो कितनी थी 1/6, 2 2 और माइनस का 4, -4 2 और माइनस का 4, 2 -1 एंड 5,
और जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स आप यहाँ से उठाओगे 3, 17 और 7, तो लिखोगे 3, 17 और 7। तो ये हो गया एक्स वाई एंड जेड बराबर 1/6 को बाहरी रखो। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, ये हो गया 6, प्लस में 2 को 17 से करोगे 34 और माइनस का हो गया 28। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो माइनस का हो गया 12, प्लस में अगेन 34 और माइनस में हो गया 28। एंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 6 माइनस में 17 प्लस में हो गया 35। बताओ इधर तो क्या लिखोगे, एक्स वाई एंड जेड बराबर 1/6। अब ये बताओ 6 प्लस में 34 कितने हो गए 40, और 40 माइनस में 28 कितना बचेगा बताओ 12। माइनस 28 और माइनस के 12 कितने हो गए बताओ 40, और ये है प्लस के 34 तो माइनस के बच गए 6। यहाँ देखो 6 प्लस में 35 तो ये हो गया 41, और 41 माइनस में हो गया 17, ये तो हमारे पास बच गए 24। इधर तो हमारे पास हो गया एक्स वाई एंड जेड बराबर 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया 4। अब बताओ ये दोनों मैट्रिक्स कैसे बताओ, इक्वल मैट्रिक्स, और इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाते हैं बताओ बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा आपको 2, y इक्वल टू मिलेगा आपको -1 एंड z इक्वल टू 4। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे x, y और z के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज -1 इफ सेकेंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड थर्ड नंबर बाई 3 वी गेट 5 ऑन एडिंग दैम। इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर वी गेट -1, फाइंड द नंबर यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मुझे 3 नंबर लेट करने पड़ेंगे, तो आप लिखोगे लेट x, y, z denote the first, second and third numbers respectively। तो हमने 3 नंबर लेट कर लिए, x, y, z डिनोट करेगा, x किसको डिनोट करेगा फर्स्ट नंबर को, y सेकेंड नंबर को, और z किसको करेगा बताओ थर्ड नंबर को। तो अब यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब क्या करोगे, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे एक एक लाइन को, और हमें क्या दिया हुआ है वो आप लिखते चलोगे। तो इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर इज -1, कि 3 नंबर का सम, 3 नंबर कौन से थे x, y और z, इन तीनों का सम किसके बराबर है -1। तो लिखोगे x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू में -1, फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड आगे लिखा हुआ है कि इफ सेकेंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2। अब जो सेकेंड नंबर क्या है बताओ y, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना आपको 2 से, एंड थर्ड नंबर बाई 3, और तीसरे नंबर को किससे करना बताओ 3 से, और कह रहा है कि वी गेट 5 ऑन एडिंग दैम, और उन दोनों नंबर को जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है बताओ 5। तो अब यहाँ लिखोगे 2y प्लस में 3z इक्वल टू में 5। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, कि पहले दो नंबर कौन से थे x, दूसरा कौन सा था y, दोनों नंबर का मुझे सम करना है। आगे लिखा हुआ है द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और तीसरे नंबर को मुझे क्या करना है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ लिखोगे x प्लस में y और माइनस में z इक्वल टू में -1, और आगे है फाइंड द नंबर यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों इक्वेशन को सबसे पहले आप मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करोगे, और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करोगे। तो आइए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले लिखोगे द
above given equation can be written in the matrix form as ax इज इक्वल टू बी, जहाँ पे a हमारे पास होगा इन तीनों इक्वेशन में x, y और z का कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा 1 1 1, और इसमें बताओ सेकंड में x है ही नहीं तो 0, फिर 2 और फिर 3, एंड थर्ड इक्वेशन में 1 1 -1, और x क्या हो जाएगा। अब बताओ इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, 3, तो x, y और z, तो वो x मैट्रिक्स होगी, और b मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में क्या है बताओ, -1 5 और -1, ये हमारे पास होगी बी मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या काम करोगे, इस ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1 0 2 3 और 1 1 और -1। अब इसका डिफाइन करोगे डिटर्मिनेंट, तो यहाँ मैं डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से डिफाइन कर रहा हूँ, तो अब लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले लिखोगे 1, इस 1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, 2 3 1 -1, 2 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा -2, फिर फॉर्मूले में -1 को 3 से करोगे 3, फिर हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये -1 हो गया। अब इस 1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 0 3 1 -1, तो 0 को इससे करोगे तो 0, फिर आता है फॉर्मूले में -1 को 3 से करोगे 3, तो ये हो गया -3। फिर लिखोगे प्लस का 1, 1 के अलोंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, 0 2 1 1, तो ये हो गया 0, फिर माइनस और 1 को 2 से करोगे तो 2, तो ये हो जाएगा -5 को 1 से करोगे -5, -1 को -3 से करोगे तो पॉजिटिव का 3, और ये बताओ -2, 0 में से -2 गया तो -2 को 1 से करोगे तो -2, तो ये हो जाएगा -5 -2 -7 प्लस में हो गया 3, तो इज इक्वल टू बच गया -4 नॉट इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया कि जब किसी का भी डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है बताओ, नॉन सिंगुलर। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर and hence the system has a unique solution given by x is equal to a इनवर्स b। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे बताओ, फर्स्ट। फिर हमारे पास देखो एक्स मैट्रिक्स भी है, एक्स वाई जेड, बी मैट्रिक्स भी है। यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, ए इनवर्स, तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमारे पास आ चुका है, मुझे क्या डिफाइन करना है बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कब आता है, जब हमारे पास कोफैक्टर होते हैं। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कोफैक्टर को। तो आप लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 2 इंटू माइनर ऑफ M11, तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव 1 इंटू माइनर ऑफ 1 मैंने आपको बता रखा है इस ब्रैकेट के अंदर तो माइनर ऑफ 1 होता है, इस ब्रैकेट के अंदर माइनर ऑफ 1 2, इस ब्रैकेट के अंदर माइनर ऑफ 1 3। तो बताओ माइनर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, -2 -3 तो -5। तो आप यहाँ लिख दोगे -5 और 1 को -5 से करोगे तो -5। कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 3 इंटू माइनर ऑफ M12, -1 की पावर 3 नेगेटिव माइनर ऑफ 1 2, तो बताओ कितना आ जाएगा, -3। तो यह लिख दोगे -3
और -1 को -3 से करोगे तो पॉजिटिव का 3। कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 4 इंटू माइनर ऑफ M13, तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 इंटू माइनर ऑफ 13, तो बताओ 0 -2 कितना बचेगा -2, तो लिख दोगे -2 और 1 को -2 से करोगे तो -2। अब कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 3 इंटू माइनर ऑफ M21, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू, तो देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A21। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 1 -1, तो 1 को इससे करोगे -1, फिर फॉर्मूले में आता है -1 को 1 से करोगे तो 1, -1 और -1 कितने हो गए बताओ -2, तो यहाँ लिख दोगे -2, -1 को -2 से करोगे तो +2। कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 4 इंटू माइनर ऑफ M22, तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M22, तो देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A22। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो कितना बचेगा 1 1 1 -1, तो बताओ 1 को इससे करोगे -1, फिर फॉर्मूला क्या आता है -1 को 1 से करोगे 1, -1 और -1 अगेन कितना आ जाएगा बताओ -2, और 1 को -2 से करोगे तो -2। कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 5 इंटू माइनर ऑफ M23, तो -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M23, तो देखिए ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ A23। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 1 1, तो 1 को 1 से करोगे 1, फिर -1 को 1 से करोगे 1, और बताओ 1 में से 1 गया तो 0, और कितना आ जाएगा बताओ 0। इसके बाद मुझे डिफाइन करना है कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर लिखोगे 4 इंटू माइनर ऑफ M31, तो -1 की पावर 4 +1 इंटू माइनर ऑफ M31, तो देखिए ये एलिमेंट ऑफ A31 है। इसका माइनर इसके लोग रो और इसके लोग कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो कितना बचेगा 1 1 2 3, तो 1 को 3 से करोगे 3, और माइनस फिर 2 को 1 से करोगे तो 2, तो 3 -2 कितना आ जाएगा 1, और 1 को 1 से करोगे तो 1। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 5 इंटू माइनर ऑफ M32, तो -1 की पावर 5 -1 इंटू माइनर ऑफ M32, ये एलिमेंट ऑफ A32 है। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 0 3, तो 1 को 3 से करोगे 3, फिर -0 को 1 से करोगे तो 0, तो कितना आ जाएगा बताओ 3, और -1 को 3 से करोगे तो -3। कोफैक्टर ऑफ A33 इज इक्वल टू -1 इसकी पावर होगी 6 इंटू माइनर ऑफ M33, तो -1 की पावर 6 +1 इंटू माइनर ऑफ M33, तो देखिए ये एलिमेंट ऑफ A33 है। इसका मुझे माइनर डिफाइन करना है, तो इसके लोग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 1 0 2, तो 1 को 2 से करोगे 2, फिर -0 को 1 से करोगे 0, कितना आ जाएगा बताओ 2, और 1 को 2 से करोगे तो 2। अब मुझे डिफाइन क्या करना है यहाँ से बताओ एडजॉइंट ऑफ ए, तो लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जितने भी हमारे पास कोफैक्टर आ गए उसको आप सबसे पहले लिखोगे, तो कितना आ जाएगा बताओ -5 3 -2 फिर 2 -2 फिर 0 1 -3 और 2। इसका क्या कर दोगे आप ट्रांसपोज, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो 3 और -2, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में, जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में, तो ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद मुझे क्या डिफाइन करना था इन्वर्स, तो आप लिखोगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनटू में होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिखोगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया था हमारे पास था -4, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है -5 2 1 3 -2
-3 -2 0 और 2। ये हमारे पास हो गया ए इनवर्स। इसके बाद सारी कैलकुलेशन कहाँ रखनी बताओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आप लिखोगे नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और वो क्या थी बताओ, x इजक्वल टू ए इनवर्स बी, और बताओ x की जगह क्या लिख दोगे, x y एंड z, और ए इनवर्स की जगह -1/4, और ये है -5 2 1 3 -2 -3 -2 0 और 2। एंड जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास कितनी थी बताओ, वो लिखोगे -1 5 और -1। तो इधर तो हो गया हमारे पास x y और z बराबर -1/4। अब बताओ इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो तो -5 को -1 से करोगे तो +5, 2 को 5 से करोगे तो 10, और 1 को इससे करोगे तो -1। उसके बाद ये बताओ जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -3, और माइनस के हो गए 10, और प्लस का हो गया 3। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो गया 2, प्लस में फिर 0, और 2 को -1 से करोगे तो -2। तो इधर तो हो जाएगा x y एंड z बराबर -1/4। तो 5 + 10 15 -1 14। तो -3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो -10, और 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये कितना हो गया बताओ, 0। अब -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा -14/4, और सेकंड नंबर पे 10/4, और जो थर्ड नंबर पे कितना आ जाएगा बताओ, 0 का 0, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही होगा। तो अब यहाँ देखो एक तो हमारे पास आ गया -14/4। तो देखो 2 दूनी 4 और 2 7 14, तो माइनस के साथ बटा दो। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे इधर, तो x y एंड z बराबर, तो ये हो गया -7/2, और अगला कितना है 10/4, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, तो ये आ जाएगा 5/2, और तीसरा कितना हो गया 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है बताओ बराबर, तो यहाँ से x इजक्वल टू हो जाएगा -7/2, एंड y इजक्वल टू हो जाएगा 5/2, एंड z इजक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 0। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर होंगे।